साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो बजट मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया, इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि अगर टारगेटेड सब्सिडी ना दी गई तो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। तो टारगेटेड सब्सिडी जो है वो जहाँ जहाँ दी जा रही है वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था कि वो आटा सस्ता करेंगे और न सिर्फ पंजाब में सस्ता करेंगे बल्कि और सूबों में भी सस्ता करेंगे, और इसके लिए यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी सस्ता आटा भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है रिपोर्ट में देखें। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की तरसील जारी है। आटा मोबाइल स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर समेत सूबे भर में 1800 सेल पॉइंट्स पर फराहम किया जा रहा है। सस्ते आटे की डिमांड ज्यादा जबकि सप्लाई कम होने के बायस शहरियों को सख्त गर्मी में घंटों अपने बारी का इंतजार करना पड़ता है। बाहर तो तकरीबन 1600-1700 रुपये का 20 किलो आटा मिलता है, यहाँ 10 किलो का आटा 400 रुपये में मिलता है। सस्ता मिलता है, लेकिन 1 घंटे से हम खड़े और कुछ लोग आते लेते और फिर ख़त्म हो जाते हैं, वापस लोग जाते। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी जारी है। ताम आटा वाफिर मिकदार में ना आने के बायस शहरियों को मुश्किलात दरपेश है। शहरियों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी सस्ते आटे की दोबारा फराहमी शुरू करने का मुतालबा किया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ अबू बकर सिद्दीक, पेशावर। जी मिफ्ता साहब, आटा आप दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन कम दे रहे हैं, यानी कि सब्सिडी दे रहे हैं आप उनको लेकिन कम दे रहे हैं। तो नहीं सर, ये मैं आज भी मैंने ECC में अप्रूव किया है, आटा भी, घी भी, चीनी की सब्सिडी और आटा, चावल और दालों के ऊपर, और पूरे पाकिस्तान में बराबर से दे रहे होंगे। अगर कमी है तो हम कल, मैं माजरत चाहता हूँ मैं मेरे भाइयों से KP कि हम उसकी कमी पूरी करेंगे। चलें, ये बड़ा अच्छा हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आप यकीन दिला रहे हैं। मेरे भाई हैं सब, मतलब। तो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको लाहौर और कराची की सूरत हाल भी बता दूँ। बिल्कुल, ज़रा लाहौर चलते हैं जी, और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, तो वहाँ पे आटा सस्ता मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या है, ज़रा देखते हैं। मौजूदा पंजाब हुकूमत ही अवाम को सस्ता आटा देने की ठान ली थी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 19 मई को ऐलान किया था कि सूबे भर में अवाम को 10 किलो वाला आटे का थैला अब 650 के बजाय 160 रुपये कम कीमत पर यानी 490 रुपये में मिलेगा। इसी तरह उन्होंने 20 किलो वाला आटे का थैला 980 रुपये में देने का ऐलान किया था। जियो न्यूज़ ने लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों का सर्वे किया तो सब्सिडाइज आटा तमाम दुकानों पर दस्तयाब तो था, मगर शहरियों का शिकवा है ये आटा नाकिस है, जिसकी रोटी खाना मुश्किल है। पैसे खर्च करने का मतलब तो ये होता है क्वालिटी बेहतर हो। अब क्वालिटी बेहतर ना हो तो चाहे आप मिट्टी खा लें। जो हुकूमत की तरफ से आटा मिल रहा है वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। बाज़ इलाकों के मकीनों ने शिकायत की है कि दुकानदार सब्सिडाइज आटा जायद कीमत पर बेच रहे हैं। 490 रुपये का लिखा हुआ है कि 550 का दे रहे हैं, और कुछ 600 का भी दे रहे हैं। 980 रुपये कीमत लिखी हुई है, 20 रुपये मैंने वापस मांगे इनसे, इन्होंने कहा 1000 रुपये का ही है। 980 रुपये लिखे हैं, आप 1000 रुपये ले रहे हैं। शहर भर में आटा तो हर दुकान पर मैसर है, मगर शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इस आटे की क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाएं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन मोहम्मद रहान के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। अब ये मिफ्ता साहब, मसला तो पंजाब हुकूमत का है, लेकिन आपके नोटिस में आना ज़रूरी है कि आप वज़ीर आज़म को बताएं कि आपने ऐलान किया था लोगों को आटा सस्ता मिल तो रहा है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है। नहीं सर, ये आप प्रोग्राम के तवज्जुह से तो पता चली, लेकिन और भी लोग मुझे शिकायत कर चुके हैं कि आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं ये भी देख लूँगा, यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन वालों से भी पूछ लूँगा, और मैं पंजाब गवर्नमेंट में भी चीफ मिनिस्टर साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा कि वो ज़रा देख लें। वैसे वो नोटिस तो लेते हैं हमजा साहब, फूड डिपार्टमेंट वाले एक्टिव तो होते हैं। आपको अपने शहर कराची के बारे में पता है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? मुझे सर, मेरा शहर कराची में शहबाज साहब जाने नहीं देते, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है मेरा घर कैसा है कराची में। अच्छा, बहुत 3-4, लेकिन मैं पूरी अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि जुम्मे के दिन जाऊँगा। जुम्मे के दिन जाएंगे ना आप? जब आप जुम्मे के दिन जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आटा और रोटी जो है उसकी कीमत कैसी है। ज़रा मिफ्ता साहब को इनके शहर कराची की सूरत हाल भी बता देते हैं। रियाज एंडी बताएंगे। कराची में आटे की 3 शक्लें हैं। आई डोंट नो अबाउट इस्लामाबाद, बट ये है 2.5 नंबर आटा। ये इसकी कीमत इस वक्त 80 रुपये है यहाँ पर।
तो ये रिटेल पे बिक रहा है। मैं आपको फ़ाइन आटा भी दिखाता हूँ। नॉर्मली जो हम कहते हैं फ़ाइन आटा, वो ये शक्ल है। आप देखें इसमें से, इट्स वेरी फाइन। इसका भाव क्या है? ये 85 रुपये किलो इस वक्त बिक रहा है। कितना बढ़ा है ये एक महीने में? कितने पे था ये? मेरे ख्याल में 70 रुपये किलो था, ये 85 पे पहुंचा हुआ है इस वक्त। आटे की कीमत ऑफ कोर्स बढ़ी है। एंड इसके अलावा एक और जो तीसरी शक्ल है वो ये है, जिसको ये चक्की का आटा, ये कैसे किलो है? ये चक्की का आटा है, इसका कलर देखिए आप, इसकी कीमत 90, ये 90 रुपये। तो हामिद मीर साहब, सारी बात ये है कि जो सस्ती गंदम किसान से ख़रीदी है उसको महंगा बेचने की तैयारियां हैं। ये साहब भी उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। आटा जो है 80 रुपये किलो चल रहा है, तो ये 78 दे रहा है, तो ये 80 दे रहा है आटा। ये रोटी का साइज़ जो है तो हल्ती है तो भारी है। रोटी 15 ती भी है, 13 ती भी है। मैं बेतरी पे जाता हूँ रात को नाश्ता लेने, जो बादरतानी 20 थी 5 थी, वो बादरतानी 20 थी 3 हो रही। मिफ्ता साहब, बड़ी महंगाई हो गई है पेट्रोल महंगा होने से, और अगर आप मज़ीद पेट्रोल महंगा करेंगे तो ये जो बेचारा गरीब आदमी है तो इसको तो फिर 20 रुपये की फिर एक ही बागरखानी मिलेगी, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? हामिद भाई, ये बात एकदम आपकी दुरुस्त है और ये लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए है। और इसीलिए शहबाज शरीफ ने एक नया प्रोग्राम सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। तो जून के महीने में 80 लाख लोग जो कि बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं, 80 लाख ख़वातीन के ख़ानदान, उनको तो हमने पैसे दिए। उसके अलावा 60 लाख ख़ानदानों को या लोगों को हम और पैसे देंगे। हम 14 सर मेरी बात सुनिए, 2-2 हज़ार करके हमने 28 अरब रुपया दिया है इस महीने। ठीक है, अल्लाह ताला की देखें, आप देखिए 2 हज़ार रुपये बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है, आपके लिए हैसियत नहीं है। मगर आज मैं पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 26 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। अभी मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि 40 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। 6 लाख लोगों 40 लाख लोगों ने अप्लाई भी कर दिया? जी 2 हज़ार रुपये के लिए। सर ये इस मुल्क में बड़ा गरीब मुल्क है, अल्लाह माफ़ करे, और 2 हज़ार रुपये के लिए भी 40 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो और हम 60 लाख लोगों तक इंशाल्लाह करेंगे। देखें उसमें कितने एलिजिबल होते हैं, 40,000 से कम तनख्वाह के जिसका भी, तो 8 करोड़ 40 लाख लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको हम कर सकते थे। लेकिन हमारे भी हाथ मजबूर है। अब अगर दुनिया भर के अंदर दुनिया में ब्रेंट की प्राइस $130 हो जाए, अगर जो गंदम हम एक्सपोर्ट करते थे आज से 4 साल पहले जब हमारी हुकूमत थी, आज हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो गए हो, तो इसमें आप ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, लेकिन कसूर हमारा शायद नहीं है। हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने कहा यार 3 मिलियन टन इंपोर्ट करो, हमने कहा कर रहे हैं, जो भी पैसे लगेंगे करेंगे। हम ये जो हमको जाने हैं 23 करोड़ उनको खाना तो देना है, लेकिन महंगाई एक दुनिया में आई है, जो रुपया डिवैल्यू हुआ है, मतलब देखें 3-4 साल की खान साहब की बद इंतज़ामी को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, कुछ अरसा लगेगा। 2-4 महीने जो हैं वो तकलीफ में होंगे। 2-4 महीने के बाद कोई अच्छी खबर देंगे आप? मुझे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 1-2 महीने में हम 3 महीने में इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। जी देख लेंगे 3 महीने की बात। चले 3 महीने की बात मान लीजिए हैं, 3 महीने के बाद फिर आपसे बात होगी। मैं आपके सामने जब भी आप बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। मैंने जो फिर से गुजारिश करता हूँ कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 3 महीने में इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, और जैसे ही अगर थोड़ा सा तेल कम हो जाता है इंटरनेशनली तो फ़ौरन उसका बेनिफिट लोगों को पास तो उसी वक्त कम होगा ना जब यूक्रेन की वॉर ख़त्म होगी। अच्छा, इसमें एक और बात भी है हामिद भाई, जिसमें परेशान कुन बात भी और अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में शरह सूद बढ़ाई है, यूरोप के अंदर भी थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। तो उस स्लो डाउन से जब डिमांड कम होती है, तो तेल इतनी ऐसी चीज़ है कि अगर थोड़ी सी भी डिमांड कम होती है तो बड़ी प्राइस कम होती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस कम हो जाएगी। ये अच्छी बात है हमारे लिए। जो बुरी बात है वो कि ये अमेरिका और यूरोप हमारी बड़ी मार्केट हैं टेक्सटाइल के लिए, तो फिर अगर टेक्सटाइल की खुदा न खास्ता प्राइस कम होती है या वो थोड़ी सी ऑर्डर कम होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो सकते हैं। तो हमको ये देखना है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि तेल कम हो जाए लेकिन एक्सपोर्ट कॉटन